आज मैं आपको श्री भीष्म पितामह के बारे में बता रहा हूँ। भीष्म पितामह कौन थे, उनका नाम भीष्म पितामह क्यों पड़ा, उनका असली नाम क्या था, वो कहाँ से आए थे, उनके माता पिता कौन थे, ये सभी बातें मैं आज को आपको इसमें बता रहा हूँ। एक समय की बात है कि ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी होमधेनु नंदिनी का अपहरण करने के कारण धर्म देवता के पुत्र आठों वसुओं को मुनि के हिसाब से मनुष्य योनि में जन्म लेने को विवश होना पड़ा। उनका शीघ्र उद्धार करने के लिए श्री गंगा जी ने उनकी माता होना स्वीकार कर कालांतर में इस शर्त पर कि मैं जो कुछ भी करूं आप मुझे रोक नहीं सकते, महाराजा शांतनु की पत्नी हुई। 7 वर्षों की 8वीं वसु जिसका नाम ध्यो था, जिसने अपनी पत्नी के कहने से मुनि की गाय जो चुराई थी, उसने शांतनु जी ने नहीं फेंकने दिया। गंगा जी का ये पुत्र राजा सौंप कर स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। इसी बालक का नाम देवव्रत था। आगे चलकर महाराजा शांतनु दास कन्या सत्यवती पर मुग्ध हो गए। ब्याह का प्रस्ताव करने पर दासराज ने कन्या के ज्येष्ठ पुत्र को राजगद्दी देने की शर्त पर विवाह करना, राजा ने इस शर्त को स्वीकार करके अपने ज्येष्ठ पुत्र देवव्रत को अधिकार को नष्ट करना उचित नहीं समझा। साथ ही सत्यवती की आसक्ति भी नहीं बनी रही। इस कारण बड़े उदास रहने लगे। देवव्रत को जब पिता के मित्रों एवं मंत्रियों से ये बात मालूम हुई तो दासराज के पास जाकर कहा कि मैं अपने राज्य शपथ लेता हूँ, प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं कभी राज्य में राजा नहीं बनूंगा। पश्चात दासराज जी के ये कहने पर कि आप नहीं तो आपकी संतान के राज्य के लिए क्या कर सकती है, देवव्रत ने दूसरी विषम प्रतिज्ञा की कि मैं आजन्म ब्रह्मचारी रहूँगा। देवताओं ने इस विषम प्रतिज्ञा करने के कारण देवव्रत पर दूसरा नाम भीष्म रखा। पुत्र की पितृभक्ति से संतुष्ट होकर महाराजा शांतनु ने इच्छा मृत्यु का वरदान उसे दे दिया। भीष्म ने श्री परशुराम जी से धनुर्विद्या सीखी और आगे चलकर जब परशुराम जी ने काशीराज की कन्या अम्बा की प्रार्थना पर भीष्म को अम्बा से विवाह करने के लिए आज्ञा दी और आप अपने सत्यव्रत पर अटल रहे, वे उनकी आज्ञा नहीं मानी, तब परशुराम जी ने युद्ध की चुनौती देने पर भीष्म ने उनसे घोर संग्राम भी किया, परंतु व्रत ने छोड़ा। अंत में परशुराम जी को ही देवताओं के कहने पर शांत होना पड़ा। व्रत की दृढ़ता से संबंध में भीष्म का कहना था कि पंचभूत चाहे अपना गुण छोड़ दे, सूर्य चाहे तेज होना हो जाए न होए, चंद्रमा चाहे शीतलता पर त्याग कर दे, इंद्र में से बल धर्मराज में से धर्म चाहे भले ही चला जाए, परंतु मैं अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोड़ सकता। ये वचन भीष्म ने माता सत्यवती से कहा। जब सत्यवती के दोनों पुत्र परलोक सिधार गए, वंश परंपरा नष्ट हो चुकी थी, राज्य सिंहासन खाली पड़ा था, सत्यवती ने दोनों कार्यों को संभालने के लिए अनुरोध किया। तब भीष्म ने अपना निश्चय सुनाया था। श्री भीष्म की भगवत तत्व के ज्ञाता थे। श्री युधिष्ठिर के राजसूय में अगर पूजन के प्रश्न पर श्री कृष्ण की भगवता महता का प्रतिपादन करना इनका प्रमाण है। दुर्योधन के आश्रय में रहने के कारण महाराजा में युद्ध तो उन्होंने दुर्योधन की ओर से ही किया था, परंतु दुर्योधन की दुर्नीतियों के हमेशा भर्त्सना करते रहते थे। इससे आपकी न्यायप्रियता सिद्ध होती है। यही कारण है कि आपने न्यायप्रिय पांडुपुत्रों की विजय के लिए अपनी मृत्यु का उपाय ही पांडु को बता दिया था। श्री भीष्म जी की भगवत निष्ठा का पता तो इस बात से पता चलता है कि जब दुर्योधन उत्तेजित किए जाने पर भी अपने भगवान को शस्त्र ग्रहण कराने की प्रतिज्ञा कर ली थी। श्री भीष्म का इस तरह का परिचय है। भीष्म पितामह ने जैसा आज तक कोई नहीं हुआ है, ऐसी प्रतिज्ञा न किसी ने की है, न कोई कर सकता है, इसलिए उनका नाम भीष्म पितामह पड़ा। और ये है कहानी, ये एक भागवत की कहानी है, ये महाभारत की कहानी है, ये बहुत ही अच्छी है भीष्म पितामह का जीवन। तो सब बच्चों को इसका अध्ययन करना चाहिए।